नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल्ट कॉइन की। जैसे हम स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक की बात करते हैं और स्टॉक की बात करते हैं, ऐसे ही हम बिटकॉइन में मतलब क्रिप्टो में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की। ऑल्ट कॉइन का मतलब वो हो गया, जैसे आपने देखा होगा जब हम मैच देखते हैं तो मैच में क्या होता है, बहुत पहले आपने देखा होगा जब सचिन सहवाग का समय चलता है, जब सचिन सहवाग गांगुली कहते थे, उस समय क्या होता था, जो हमारी ओपनिंग जोड़ी थी, चाहे वो सचिन सहवाग की हो चाहे सचिन गांगुली की हो, ये अगर परफॉर्म करती थी तभी मैच जीतते थे हम लोग। और अधिकतर लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन जोड़ियों के ही नाम याद होते थे। इनके जाने के बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि इनके आउट होने के बाद भी वो खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर जाते थे जिनका आपको नाम भी याद नहीं, जिनका बहुत सारे लोगों को नाम तक नहीं पता होता था कि ये खिलाड़ी कौन से हैं। वो खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर जाते थे, मैच जिता देते थे। सेम उसी तरह होता है ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन के अगेंस्ट जितने भी कॉइन है वो सारे ऑल्ट कॉइन होते हैं। ऑल्ट कॉइन का मतलब ये हो गया कि जितना मार्केट कैप, अब देखिए मैं ऑल्ट कॉइन का मतलब क्यों समझा रहा हूँ आपको डिटेल्स में, ऑल्ट कॉइन होते क्या है। ऑल्ट कॉइन वो कॉइन होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में दो तरह के कॉइन है। एक वो कॉइन है जो सबसे पॉपुलर है, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, वो है बिटकॉइन। और इसके अगेंस्ट बाकी सारे कॉइन, क्योंकि जितना भी मार्केट कैप है क्रिप्टो का, उसमें 51% मार्केट कैप अकेले बिटकॉइन का है और 49 में वो सारे हैं। चाहे उसमें इथेरियम की बात करें, चाहे शिबू नीरू की बात करें, चाहे डॉक्स की बात करें, चाहे पाई की बात करें, बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिनकी हम बात करते हैं, और भी बहुत सारे कॉइन हैं। तो ये सारे कॉइन जो है 49% में आते हैं। और 51% में कौन सा आता है? अकेला बिटकॉइन। तो इसके अगेंस्ट जितने भी कॉइन हैं वो कहलाते हैं ऑल्ट कॉइन। जैसे हम एक तरीके से कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में पेनी स्टॉक और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई बार हम उस पर भी दाव लगा देते हैं और उसको भी एक अच्छा रिटर्न हमें दे जाते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स जो होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक जो होते हैं, उनके मुकाबले स्मॉल कैप या माइक्रो स्मॉल कैप स्टॉक भी हमें एक बार बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं उनका एक सीजन आता है, इसे कहते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन। आज हम ऑल्ट कॉइन सीजन में बात करेंगे, कब आता है और ऑल्ट कॉइन सीजन के जो क्या बोलते हैं कॉइन्स हैं उनको हम कैसे बचाने। तो इसी पे हम बात करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे सारे, इसके बारे में हम पूरी स्ट्रेटेजी समझाएंगे आपको किस तरीके से करना है। अभी तक आपको शायद ऐसा ना पता हो कि किस तरह के कॉइन में इन्वेस्ट करें। अभी तक सिर्फ आप आंखें मीच के इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको पता नहीं होता कि हमें किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। ना तो आपको उसका फंडामेंटल पता होता है, ना कुछ पता होता है। आज मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि किस तरीके के कॉइन में इन्वेस्ट करना है और कौन से कॉइन को किस समय इन्वेस्ट करना है, कौन सा इसका पीक टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो ये सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें, पूरे एंड तक देखें, क्योंकि एंड तक आपको वीडियो में पूरा विस्तार से मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से कॉइन को आपको बाई करना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो काफी अच्छी रहेगी, आपके इंफॉर्मेटिव वीडियो है काफी और आपके लिए यूजफुल है। तो वीडियो को ध्यान रखें कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो शुरुआत करनी है हम अल्ट कॉइन सीजन से। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं ऑल्ट कॉइन सीजन की। ऑल्ट कॉइन सीजन, ऑल्ट कॉइन सीजन मतलब इसका समय कब आता है, किस तरीके से आप इसको पहचान पाएंगे और किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, एक समझ लीजिए आप, जब 100 कॉइन में से 57 कॉइन, 70 कॉइन बिटकॉइन के रिटर्न को आउट परफॉर्म करने लगे, मतलब उसके रिटर्न से ज्यादा रिटर्न देने लगे, समझ लीजिए उसका सीजन शुरू होने वाला है, उसका समय आने वाला है। ये इसकी पहचान है। देखिए, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट में लगभग 10,000 कॉइन्स हैं, मीन्स कॉइन, थीम्स कॉइन सब मिला के लगभग 10,000 से ज्यादा कॉइन्स हैं। लेकिन आप कैसे पहचान पाएंगे उन कॉइन्स को, तो ये मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमें कब, इसका सीजन कब शुरू होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो वन बाय वन मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बिटकॉइन का अकेले मार्केट कैप 51% का है पूरे क्रिप्टो मार्केट में, और बाकी सारे कॉइन जो है वो 49% के अंदर आते हैं। तो समझिए ह्यूज एक बहुत बड़ा वो है। लेकिन क्या होता है ना कि हर व्यक्ति बिटकॉइन के बारे में जानता है, हर व्यक्ति बिटकॉइन की बात करता है।
बाकी जितने भी कॉइन है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिटकॉइन इतना महंगा हो चुका है, उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन सोचिए कि और भी ऐसे कॉइन हैं जो भविष्य के बिटकॉइन बन सकते हैं। उसको अगर आपने सही टाइम पे पहचान लिया तो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मैं आपको, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ने ही रिटर्न दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। अगर मैं आपको इसका एक आंकड़ा बताता हूं कि मैं क्यों और कॉइन्स की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, रिटर्न्स, इधर बात करते हैं हम बिटकॉइन की, और इधर बात करते हैं ऑल्ट कॉइन, मतलब सारे कॉइन। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हम लोग डाटा जो है इसी का देंगे, सितंबर 2013 से सितंबर 2016, सितंबर 2013 से 2016, सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक का डाटा है ये, मैं बता रहा हूं आपको। बिटकॉइन ने जो इसका रिटर्न दिया है वो है 470%, 470, मतलब 470% रिटर्न दिया है बिटकॉइन ने अकेले। अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें, जो मेन ऑल्ट कॉइन है हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका रिटर्न कितना है? 1900%। अब सोचिए आप, कहां 470%, कहां 1900%, तिगने से ज्यादा है, 4 गुने से भी ज्यादा है, लगभग 5 गुने के आसपास। 4 गुना तो मान ही लो, लगभग 4 गुना मान लो इसे, ठीक है। इसी में अगर हम बात करें 2015 से खाली 2016 तक, तो लगभग 170% और 270%। बिटकॉइन ने दिया है 170% रिटर्न, और ऑल्ट कॉइन ने दिए हैं 270% रिजल्ट। ये 2015 से 2016 तक का है। अब हम बात करेंगे 2014 से 2015 का। 2014 से 2015, -40%, इधर 20%। 2013 से 2014, 300%, 369%। अब आप देखिए यहाँ पे कहीं भी बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म नहीं किया है ऑल्ट कॉइन को, बल्कि ऑल्ट कॉइन ने ही आउट परफॉर्म किया है बिटकॉइन को। 2013 से 2016 तक का अगर रेशियो देखेंगे आप, तो बिटकॉइन ने दिया 470% रिटर्न और ऑल्ट कॉइन ने दिया 1900% रिटर्न। 2015 से 2016 में देखेंगे अगर आप, तो 170%, 170% रिटर्न दिया बिटकॉइन ने, ऑल्ट कॉइन ने दिया 270%। 2014 से अगर 2015 देखेंगे आप, तो 40% माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, -40% है ये, आप देखिए, मतलब माइनस और बैक हो गया वो उल्टा। तो 2014 से 2015 का रेशियो बहुत ही खराब रहा है, -40% है, और इसी में ऑल्ट कॉइन का 20%। अब 2013 से 2014 देखेंगे आप, तो बिटकॉइन ने दिया है 300%, ऑल्ट कॉइन ने दिया है 369%। अब आप देखिए ना कि हम लोग एक ही चीज का ढिंडोरा पीटते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का, हम ऑल्ट कॉइन की बात नहीं करते। इसके अलावा और भी ऐसे कॉइन हैं जो रिटर्न देते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खोज करें, क्यों ना हम उन स्टॉक में उस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। हम क्यों एक ही के पीछे भाग रहे हैं? भाई जो बढ़ गया, अगर उसके पीछे भागोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे, तो ये गारंटी है, निश्चित है कि आप लॉस करोगे। आप लॉस करोगे ना करोगे, क्योंकि वो अपने पीक पे है, और आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो आप डूबोगे उसमें। तो आपको यही चीजें ढूंढनी है, और ये चीजें कैसे ढूंढने हैं, इसी का हम इसी पे वीडियो बनाई है हमने, कि ये आप कैसे ढूंढेंगे इन चीजों को। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें किस समय इन्वेस्ट करना है, तब तक आप नहीं जीत पाएंगे इन चीजों से, तब तक आप इसमें फंसे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मैं आपको 3-4 स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके द्वारा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है बिटकॉइन
डोमिनेट चार्ट, बिटकॉइन डोमिनेट चार्ट। बिटकॉइन डोमिनेट चार्ट देखेंगे आप, इसमें लगभग क्या होता है, अधिकतर इसमें आपको रेशियो दिखाएगा वो बिटकॉइन का और बाकी उसका इथेरियम का, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है आपको, लगभग इसमें जो रेशियो होता है मार्केट कैप, मतलब एक तरीके से देखेंगे आप, इसका एक मार्केट कैप दिखाता है पूरा चार्ट में वो। तो बिटकॉइन का जो चार्ट होगा वो लगभग 55% से ऊपर होगा, एबव होगा, लगभग 55%, 60%, मतलब मार्केट कैप में पूरा इसका जो कैप होगा, इसका कैपिटलाइजेशन होगा, वो 55% होगा, 55%, 60% इसका एबव होगा। जब ये घटने लगे, जब ये कितना आ जाए, 50 से नीचे आ जाए, 40 आ जाए, 35 आ जाए, 45 आ जाए, इसका मतलब ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू होने वाला है। देखिए वो कैसे समझाऊं मैं आपको, दो तरीके हैं। आप लोग देखिए, मतलब कोई भी क्रिप्टो या कोई भी कॉइन या कोई भी स्टॉक, किसी की बात कर लीजिए आप, वो कब बढ़ता है, जब उसमें बाइंग होती है, जब उसमें इन्वेस्ट होता है। देखिए क्या होता है, जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी तो स्टॉक बढ़ेगा, तभी तो स्टॉक भागेगा। और अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो स्टॉक नीचे जाएगा। अब अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रहा है मोटा मोटा, तो वो ऊपर जा रहा है। जब इससे पैसा निकलने लगे, समझ लीजिए कि लोगों ने अपना प्रॉफिट बिटकॉइन में अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। अब समझिए बिटकॉइन में अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, तो वो पैसा निकाल के कहां डालेंगे, छोटे कॉइन में, ऑल्ट्स कॉइन में। इसका मतलब यह है कि इसका रेशियो कम होना शुरू हो गया, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया है। अब लोग जो है ऑल्ट कॉइन में पैसा डालेंगे। तो ये इसका इंडिकेटर है। डोमिनेट चार्ट पे देख लीजिए, आप देखते रहिए, अगर 55% नीचे आना शुरू हो गया, 50 आ गया, 45 आ गया, 40 आ गया, 35 आ गया, समझ लीजिए कि लोग पैसा इसमें से निकाल के अब ऑल्ट कॉइन में डालना शुरू कर रहे हैं। ये पहला इंडिकेटर है आपको। ये डोमिनेट चार्ट जो है आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, बीटीसी चार्ट करके आप देख सकते हैं डाल के ट्रेडिंग व्यू पे। ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं एक चीज बता दूं, 2021 में जब ऑल्ट सीजन शुरू हुआ था, तो बिटकॉइन 70% पे था। बिटकॉइन 70% पे था 2021 में, और वो घट के 38% आ गया था जब ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हुआ। बहुत बड़ा इंडिकेटर है। दूसरी बात करें हम लोग, तो दूसरा इंडिकेटर इथेरियम बिटकॉइन रेशियो। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, इथेरियम बिटकॉइन रेशियो। ये भी आप चार्ट पे देख सकते हैं, इथेरियम बिटकॉइन रेशियो। देखिए इसमें क्या होता है कि कितने इथेरियम में कितने बिटकॉइन आ, मतलब एक बिटकॉइन में कितने इथेरियम आ रहे हैं, इसका रेशियो है। मान लीजिए एक बिटकॉइन में 30 इथेरियम आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, है ना। जब ये रेशियो घटना शुरू हो जाए, जब ये रेशियो घटना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है। ये भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि जब लोग उससे पैसे निकालेंगे तभी तो उसमें डालेंगे। इसका रेशियो देखते हैं, इसका चार्ट है रेशियो देखने का। जब आप इस पर देखेंगे कि हाँ 30 इथेरियम की कॉइन्स की जो रेशियो था वो घट के अब 20 आ गया, 25 आ गया, 15 आ गया, ये धीरे जब घटना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है, शुरुआत हो गई है उसकी। अब आपको तैयार रहना है उसके लिए। ये दूसरा इंडिकेटर था। अब हम बात करते हैं तीसरा इंडिकेटर, ऑल्ट कॉइन चेन इंडेक्स। ऑल्ट कॉइन चेन इंडेक्स, देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग जो बाकी क्रिप्टो हैं उसके हम इंडेक्स देखते हैं। इसमें ये इंडेक्स में ये आपको ओवरऑल सारे वो दिखाता है कॉइन्स, ठीक है। ये मान के चलो जब 70%, लगभग 70%
ऑल्ट कॉइन आउट परफॉर्म करने लगे, किसको? बिटकॉइन को। बिटकॉइन को जब 70% ऑल्ट कॉइन, मतलब आप देखिए 100 का आप रेशियो देख रहे हैं, अच्छे अच्छे 100 उसका ऑल्ट कॉइन का, उसमें से 70% जब बिटकॉइन के रिटर्न को आउट परफॉर्म करने लगे तो समझ लीजिए कि ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो गया। इससे बड़ा इंडिकेटर आप क्या लेंगे कि आपको पता चले कि अब जो है रैली इस तरफ आने वाली है। अभी तक जो मूव था वो बिटकॉइन की तरफ था, अब पलट के ऑल्ट कॉइन में आ रहा है। बहुत बड़ा इंडिकेटर है। देखिए एक सीधी सी बात मैंने बताई, बहुत किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज है, मार्केट में दो ही कॉइन्स हैं, एक तरफ बिटकॉइन है, एक तरफ सारे हैं। अब आपको बाकी तो देखना आसान है ना कि कौन से चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे मीम्स कॉइन में मत इन्वेस्ट करें जिनका कोई नामो निशानी नहीं है। ये थोड़ा बहुत तो आप भी अपना नॉलेज लगानी पड़ेगी, अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। किसी के दिखावे पे, किसी के बहकावे पे, किसी की टिप्स में इन्वेस्ट ना करें। ये मैं शुरू से कहता आया हूँ वीडियो में अपनी, और एंड तक कहूंगा, मेरे कहने से भी इन्वेस्ट ना करें। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, सिर्फ आपको, सिर्फ सिखाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए। मेरी कोई भी वीडियो से कोई भी मैं ऐसी सलाह नहीं देता कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। मेरा सिर्फ औचित्य सिर्फ इतना होता है, मेरा सिर्फ इतना मोटिव है आपको कि आप एजुकेटेड हो, इसके लिए आप सीखें इसके लिए। क्योंकि बिना सीखे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज में तो आप निश्चित तौर पर डूबेंगे, आप अपना कैपिटल जीरो कर लेंगे। और वो मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों का कैपिटल किसी भी तरीके से जीरो हो। हमारे लोगों का पैसा बढ़ना चाहिए, चाहे प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा कम हो, लेकिन निरंतर बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ेंगे आप, तभी आप अच्छी वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है इसका। अगर 70% से ज्यादा ऑल्ट कॉइन आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब जो है कि लोगों ने बिटकॉइन से पैसा निकाल के ऑल्ट कॉइन में डालना शुरू कर दिया है। आपके पास अच्छा मौका है, रैली शुरू हो गई है, रैली के साथ दौड़ लीजिए, इन्वेस्ट करिए और ये बहुत अच्छे कॉइन्स बनाइए। देखिए बिटकॉइन कोई भगवान के घर से नहीं आया था, वो भी यहीं से बना था। कभी उसकी वैल्यू जीरो थी, आज करोड़ों में है। हो सकता है अगला कॉइन कोई दूसरा हो जिसको आप लेके बैठे हो पहले से ही। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस समय इन्वेस्ट करना है। और देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, ऑल्ट कॉइन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ऑल्ट कॉइन सीजन की बात कर रहे हैं। चौथा बता दूं, उसके बाद बताऊंगा लास्ट में इसकी। देखिए लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि मैंने कहा था लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको मैं एक यूनिक चीज बताऊंगा बहुत ज्यादा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो 3 पॉइंट वो हो गए मेन मेन। एक चौथा पॉइंट जो बहुत जरूरी है, हालांकि वो इतना एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी अपने साथियों को दोनों चीजें बताऊं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मैं कभी भी ना, आपने हमारी वीडियो शुरू से देखी होगी कि हमने कभी भी आपको ये कोशिश नहीं करी सिर्फ आपको अच्छा ही अच्छा बताया जाए। अगर किसी भी चीज में कोई कमी है, किसी भी चीज का कोई बैड पॉइंट है, कोई डार्क साइड है, तो हम उससे आपको अवेयर करें, उससे आपको जरूर बताएं। अच्छा यूट्यूबर, अच्छा एडुकेटर, अच्छा मास्टर वही है जो बच्चे को सारी चीजें सिखाए, वो उसकी अच्छाई भी बताए, उसकी बुराई भी बताए। क्योंकि जब तक बच्चों को उसकी अच्छाई और बुराई दोनों चीजें नहीं पता होगी, तब तक वो कैसे परफॉर्म करेगा, तब तक वो कैसे सीख पाएगा, तब तक वो कैसे 100% मास्टर बन पाएगा उसका। देखिए एक चीज आपने देखी होगी ना कि जब भी कोई शो, कोई मूवी शुरू होती है, कहीं शो होता है, तो उसमें जब तक अमिताभ बच्चन जैसे स्टार परफॉर्म करते हैं तब तक सबका ध्यान उन पे ही होता है। लेकिन जब वो थक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो छोटे छोटे स्टार भी आके अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और वो भी अच्छी खासी वाहवाही लूट लेते हैं। तो उनका भी समय आता है, ऐसे ही ऑल्ट कॉइन का भी समय आता है। बिटकॉइन के बाद ऑल्ट कॉइन का समय है, उसमें से कोई ऐसे कॉइन निकलेंगे, कुछ ऐसे मीम्स कॉइन निकलेंगे। मीम्स कॉइन को छोड़ दीजिए, हटाइए, बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट करिए जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। दूसरी जो चौथा इंडिकेटर मैं आपको बताने जा रहा था वो है मार्केट सेंटिमेंटल। चौथा इंडिकेटर मार्केट सेंटिमेंट। एंड गूगल, गूगल ट्रेंड।
ट्रेंड, मार्केट सेंटिमेंटल या फिर मार्केट सेंटिमेंट या फिर गूगल ट्रेंड, क्या है ये सब चीजें, इसके बाद बताऊं, चौथा पॉइंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए। हालांकि इससे आपको अच्छा कॉइन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे आपको एक साइड पता चल जाएगी कि हाँ क्या हो रहा है मार्केट में। देखिए, जब किसी कॉइन्स का बहुत ज्यादा हल्ला होने लगे, हर तरफ आपको वो कॉइन्स की खबर सुनने लगे, अड़ोस पड़ोस की आंटी, अड़ोस पड़ोस के अंकल भी वो उस कॉइन के बारे में बात करने लगे, जैसे बिटकॉइन के बारे में होती है आजकल। बिटकॉइन हर कोई जानता है, गूगल ट्रेंड में आने लगे वो स्टॉक, वो कॉइन्स, हर कोई व्यक्ति उसकी बात करने लगे। समझ लीजिए कि अब वो ऑल्ट कॉइन सीजन शुरू हो गया है, अब वो रैली शुरू हो गई है। तो आपके पास समय है कि आप कूद के उस ट्रेन में बैठ जाएं जो आपको आगे लेके जाएगी। तो यही तो अच्छा मौका होता है, यही परफॉर्मेंस का समय होता है। इसी में आप अपना वेल्थ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, इसकी डार्क साइड आपको डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, लेकिन सिखा रहा हूं आपको। क्यों? इसका एक समय होता है ऑल्ट कॉइन का, ये बिटकॉइन की तरह स्टेबल नहीं है। जैसे बिटकॉइन स्टेबल है, बहुत समय से लगातार अगर बढ़ गया है तो वहां पर रुका रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा 19-20, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बहुत सारे कॉइन अच्छे परफॉर्मर हो, अच्छे फंडामेंटल हो, लेकिन सारे नहीं कह सकते आप। कई बार ऐसा होता है इसमें कि आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं मार पाए, या आपने सही टाइम पे एंट्री नहीं मार पाए, तो आपका सब कुछ डूब जाएगा। आपको पता होना चाहिए किस समय एंट्री माननी है, कब अल्टकॉइन सीजन शुरू हुआ है आपको एंट्री माननी है, और ये पीक पे आने से पहले ही एग्जिट कर देना है। देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप हमेशा लॉस करेंगे अपना। ये कोई नहीं सुनिश्चित कर सकता, कितना भी बड़ा ट्रेडर्स हो, कितना भी बड़ा एनालाइजर हो, जो ये कह दे कि ये कॉइन 100 रुपए पे जाएगा और मैं 100 पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर वो 100 पे जाने से पहले 90 पे प्रॉफिट बुक कर लेता तो वो बहुत अच्छा ट्रेडर्स है। 95 पे कर लेता तो मानता हूं कि 100% ट्रेडर्स है वो। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं 100 पे 100 करता हूं, तो वो 100% झूठ बोल रहा है, बल्कि 110% झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि ये स्टॉक कहां तक जाएगा। कोई टिप दे सकता है, कोई होप कर सकता है कि हाँ वहां तक जाएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि यहां तक जाएगा, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता कि ये कहां तक जाएगा। तो इसको आप ये ध्यान रखें कि किस टाइप पे आपको एग्जिट करना है। अगर आप एग्जिट सही समय पे नहीं कर पाए, तो जो आपके पास है आप उसे भी गवा देंगे। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको एग्जांपल सहित बता रहा हूं। 2021 का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 2021 2021 में ऑल्ट कॉइन जब अपने पीक से क्रैश होना शुरू हुआ, नीचे गिरना शुरू हुआ, आप बताइए कितना खत्म हो गया होगा वर्ल्ड में। सोचिए सोचिए कितना गिर गया होगा। इतना गिर गया होगा कि आपका सब कुछ खत्म कर देगा। 80%, 80%, 80% करेक्शन हुआ इसमें। 80% करेक्शन होना, समझ रहे हैं आपकी 100 रुपए में सिर्फ 20 रुपए बचे आपके पास। मुझे लगता है शायद कमाया के आपने कमाने से 50 के बाद लगाए, वो भी 30 चले गए, वो भी 30 चले गए, 20 बचे उल्टा, और मतलब 30 माइनस में हो गए। तो एग्जिट और एंट्री का समय सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अगर सही समय पे आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमाया हुआ पैसा भी गवा देंगे अपना। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखें किस समय आपको एंट्री लेनी है, किस समय एग्जिट करना है। मैंने शुरू के जो 3 इंडिकेटर बताए वो आपको सिखाते हैं कि किस समय आपको एंट्री लेनी है, और ये जो 2021 का मैंने एग्जांपल दिया ये आपको बताता है कि किस समय आपको एग्जिट करना है। तो एग्जिट का समय आपको हमेशा देखना है, क्योंकि देखिए एग्जिट का अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डूबेंगे। ठीक है, जो मार्केट सेंटिमेंटल गूगल ट्रेंड की बता रहा था, कई बार देखिए लोग इसमें फंस भी जाते हैं। कहते हैं डंप जंप, सुने होंगे आपने, भी लोग फंसा देते हैं, है ना। डमी डमी स्टॉक होते हैं ना, ऐसी डमी क्रिप्टो कॉइन्स भी होते हैं।
कई बार लोग उसकी हाइप बना के उसमें फंसा देते हैं आपको। तो ऐसे भी कॉइन से आपको बचना है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए क्या होता है ना, कई बार लोग पेड प्रमोशन करते हैं, बहुत सारे ऐसा हाइक बना देते हैं कि लोगों को पैसा उसमें इन्वेस्ट करवा देते हैं, और जब लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तब वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, और बेचारे वो सीधे साधे भोले भाले हमारे देश की जनता फंस जाती है, और फिर वो माथा पीट देती है कि अब मैं अपना पैसा कैसे निकालूं, और फिर वो कभी निकल नहीं पाते, फिर वो फंसे ही रह जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ 2021 का। 2021 में एक स्क्वाड गेम क्रिप्टो 40,000% बढ़ा, इंक्रीज हुआ। सोचिए 2021 में स्क्विड गेम करके एक क्रिप्टो टोकन 40,000% बढ़ा। सोचिए आप, अब बेचारे लोग जिन्होंने इसे देखा होगा, ध्यान दिया होगा, वो इसमें इन्वेस्ट करके फंस गए होंगे। क्यों? जब ये बढ़ा उससे पहले कोई जानता नहीं था इसे, उससे पहले कोई जानता नहीं था इस कॉइन को। ये बढ़ना शुरू हुआ, लोगों को तब नजर में आया जब ये 40,000% बढ़ चुका था। और फिर क्या हुआ सोचिए, आप बताइए क्या हुआ होगा इसके साथ। इसने लोगों की एंट्री करा के और खुद एग्जिट मार दिया। 99% टूट गया ये, 99%। सोचिए 99% टूट गया ये। क्या बचा आपके पास? 100 में से 1 रुपया, सिर्फ 100 में से 1 रुपया। तो ऐसे भी कॉइन से बचना है, ऐसे भी प्रमोशन से बचना है, ऐसे भी फेक वीडियो या फेक एडवर्टाइज से बचना है आपको। आंखें मीच के इन्वेस्ट नहीं कर देना है किसी में भी। कई बार हम लोग अच्छे कॉइन में भी तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो अपने पीक पे होता है, फिर हम सोचते हैं यार ये तो हमने बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग ढूंढा था, इसमें भी हमारा पैसा फंस गया। क्या मार्केट सिर्फ पैसा डुबोती है? ऐसा नहीं। देखिए कई बार कहते हैं ना कि बैड स्टॉक गुड टाइम और गुड स्टॉक बैड टाइम, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर बैड स्टॉक गुड टाइम में है, बैड स्टॉक गुड टाइम में है, तुरंत एग्जिट करना है अपना प्रॉफिट बुक करके। और अगर गुड स्टॉक बैड टाइम में है तो रुके रहना है उसमें। ये टाइमिंग बहुत जरूरी है आपको। तो ऐसे फेक प्रमोशन से बचना है आपको, इन चीजों से बचना है आपको। अगर आपको नहीं पता है किस समय एग्जिट करते हैं, किस समय एंट्री करते हैं, तो आपको दूर रहना है इन चीजों से, क्योंकि एग्जिट एंट्री का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता चलती हैं तो आप फंस जाएंगे इसमें। क्रिप्टो ना करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें, आंखें मीच के बैठे रहें, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है शायद मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आज क्रिप्टो के बारे में, ऑल्ट कॉइन सीजन के बारे में, आप समझ गए होंगे। और मुझे लगता है अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किस तरीके से बिटकॉइन के अगेंस्ट जितने भी ऑल्ट कॉइन है उनमें इन्वेस्ट करना है और उनको कैसे ढूंढना है। ठीक है, मैंने आपको बताया किस तरीके से, कौन कौन से इंडिकेटर बताया किसको आप ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से ढूंढने की बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अभी तक आपके लिए सब मार्केट ब्लैक था, आपको पता ही नहीं था कुछ भी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। दो चार कॉइन आपने सुन रखे थे, अब आप ढूंढ सकते हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आप उनके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, उनकी बाइंग सेलिंग देख सकते हैं आप, उसके बाद इन्वेस्ट करें उसमें। अब आप देखें ना कि इसमें परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है इसका, क्या इनकी परफॉर्मेंस 70% से ऊपर आउटकम कर रही है? अगर कर रही है तो आपके पास सही समय इन्वेस्ट करने का। और जिसने सही समय पे एंट्री ले ली, मुझे लगता है कि वो एग्जिट गारंटी सही समय पे लेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एंट्री गलत समय पे लेते हैं, तभी एग्जिट भी गलत समय पे लेते हैं। अगर 40,000% पे एंट्री लेंगे तो एग्जिट जो है 99% पे करेंगे आप। फिर आपकी ये सुनिश्चित कर लेंगे आप कि आपको अपना 100 रुपए में 1 रुपए ही बचाना है। इसीलिए ध्यान रखना है किस समय एंट्री करनी है और किस समय एग्जिट करना है। देखिए बहुत ज्यादा पूरा मार्केट, पूरा विश्व इस समय क्रिप्टो क्रिप्टो कर रहा है, और क्रिप्टो अमेरिकी सरकार भी कर रही है। उसका क्या इसमें ध्यान है,
मैंने आपको बताया छोटे छोटे देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे देशों पर लाखों की क्वांटिटी में बिटकॉइन रिजर्व है। क्या वजह है इसकी आप सब समझ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, किस तरफ हमारे मार्केट को मूव किया जा रहा है, कहां से हमारे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करवाया जा रहा है उसमें। इन चीजों को भी आपको भूलना नहीं है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप बचा सकें। मेरी बात समझ गए होंगे, इशारा मेरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है आपको, जहां आपको दुख ना हो, दर्द ना हो, जहां तक आप बर्दाश्त कर सकें, है ना। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी स्टॉक भारतीय मार्केट का जो एनएससी में लिस्टेड है, बीएससी में लिस्टेड है, वो एकदम से 90% नहीं टूट सकता, 80% नहीं टूट सकता। लेकिन क्रिप्टो, इसमें भाई कहीं से कहीं भी कोई भी ऐसी कोई प्लान नहीं है कि वो रुक जाए। अगर वो टूटना शुरू हुआ तो 90% तक टूट सकता है, 99% तक टूट सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें सतर्क रहना है, ध्यान रखना है। अगर सतर्क रहोगे तो बचे रहोगे, और आंखें मीच के घुस जाओगे तो डूब जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है शायद जो अवेयरनेस मैं आपके लिए करना चाह रहा था आपको, आप अवेयर हुए होंगे। मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, और आप समझ गए होंगे कि अब किस क्रिप्टो कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना है, और कैसे आपको पैसा कमाना है, कैसे अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, किस तरीके से आप भी 400% 500% का रिटर्न ले सकते हैं, इसके अगेंस्ट ले सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन का सिर्फ नाम है, बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो आपको 500-500% रिटर्न दे सकते हैं। वो आप कैसे ढूंढेंगे, किस समय एंट्री करेंगे, किस समय एग्जिट करेंगे, ये सारी मैंने इस वीडियो में आपको आपके लिए ढूंढ के लाई है, और आपको पूरा एक वीडियो विस्तार से बताया आपको। तो मुझे लगता है शायद अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे हमारी वीडियो को प्यार बना रहे हैं, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।